guys, welcome back to Brilliant Nursing Classes. So our today topic is टिश्यू. आज मैं आपको टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है. तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टिश्यू. सो इधर मैंने आपको एक डेफिनेशन दी है. ओके, डेफिनेशन हम ले सकते हैं यहाँ से. डेफिनेशन. सो टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. तो अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जैसे हमने सेल्स पढ़े हैं, सेल्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे, उनका ग्रुप फॉर्मेशन कर देंगे, अगर हम सेल्स को ग्रुप में लेकर आते हैं, ठीक है, अगर सेल्स जो हैं ग्रुप में आते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं और उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा एंड सेम ही फंक्शन होगा. ओके. एंड अनदर डेफिनेशन इज द टर्म टिश्यू इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो अब हम टिश्यू है, टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? अगेन द सेम थिंग. जो सेल्स हैं उनका ग्रुप होगा जो, उसे हम टिश्यू बोलते होते हैं, ठीक है. द टर्म टिश्यू इज डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सेल्स फाउंड टुगेदर इन द बॉडी टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन. ओके. सो टिश्यू का मेन मीनिंग यही नहीं होता है कि बॉडी के अंदर सेल्स हैं और वो सेल्स जो हैं ग्रुप में हैं. एक ग्रुप में अगर एक साथ रह रही हैं तो उसको हम टिश्यू की फॉर्मेशन बोलते हैं, उसको हम टिश्यू बोलेंगे. ओके. तो टिश्यू को आगे जो है हमने डिवाइड करा है. टिश्यू के आगे टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. तो टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. मेजर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है. नंबर 1 इज़ एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज़ मस्क्यूलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज़ नर्वस टिश्यू. तो मेजर अगर हम देखते हैं तो बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो मैं इस टिश्यू के जो 4 डिवीज़न हैं उनको मैं आपको अलग से डिटेल में एक एक करके मैं अच्छे से डीप में आपको स्टडी करा रही हूँ उसकी, ठीक है. तो आगे यहाँ पे है ऑल दीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शंस. अगर हमने किसी टिश्यू का नाम एपिथेलियल टिश्यू दिया है या फिर कनेक्टिव टिश्यू दिया है या हम मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू, ये हम अलग अलग नाम अगर हमने टिश्यूज़ को दिए हैं बिकॉज उनका साइज़ अलग है, शेप है, फंक्शंस हैं, तो उनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. तो उसी अकॉर्डिंग हमने इसके नेम मेंशन करा है, उसको नेम दिया है. सो फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू. तो मैं आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बता रही हूँ, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है. तो दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ फाउंड in the covering of body and lining cavities, hollow organs, tubes and also found in glands. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम देखते हैं तो ये मेनली हमें लाइनिंग कैविटीज़, जैसे हमारा कैविटी का मतलब है कि कुछ भी ओपन स्पेस, किसी भी साइड में ओपन स्पेस है तो उसको कवर करने के लिए होगा एपिथेलियम टिश्यू. होलो ऑर्गन्स है मीन्स खाली खोखले ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो है एपिथेलियम टिश्यू होता है. ट्यूब्स हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी एपिथेलियम टिश्यू मिलता है. ओके. तो ये अगर हम देख रहे हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन. ओके. सो प्रोटेक्शन किस चीज़ से करता है एपिथेलियम टिश्यू? फ्रॉम डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज. ओके. सो बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, ठीक है. तो बॉडी के अंदर क्या है? डिहाइड्रेशन हो गया. तो डिहाइड्रेशन की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पर ज़रूर पड़ेगा. तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कौन रिड्यूस करेगा बॉडी के अंदर? एपिथेलियम टिश्यू. केमिकल, जैसे कि कोई केमिकल जो है बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी को हार्मफुल जो है कंडीशन में डाल सकता है, या कोई मैकेनिकल डैमेज आउटसाइड सोर्स से हमें जैसे कुछ भी स्ट्रेस लगता है जिसकी वजह से क्या है बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट जा सकता है. बट ये जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके. सिक्रेशन करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा एंड एक्सक्रीशन करेगा. और ठीक है, कुछ भी इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है. तो सेल है, सेल्स जो है वो ग्रुप में होंगे, टिश्यूज़ होगा, एपिथेलियम टिश्यू है तो वहाँ पर क्या होगा? इनटेक होगा और आउटपुट में एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे. तो उसको हम क्या करेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे. कुछ भी यूटिलाइजेशन के लिए उसे चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो अब्जॉर्प्शन करेगा उसका, ठीक है. तो ये टिश्यू के मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना, सिक्रीशन करना, अब्जॉर्प्शन कर लेना एंड एक्सक्रीशन कर लेना. ओके. सो ये एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस हैं.
तो फर्दर अगर हम देख रहे हैं तो एपिथेलियम टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, सो अब सिंपल एपिथेलियम अगर आ रहा है दैट मीन्स दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम अगर हम देख रहे हैं तो ये सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आ रहा है दैट मीन्स दिस इज सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अगर सेवरल लेयर्स मीन्स बहुत सारी लेयर आ रही हैं, सो यू कैन से दिस इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, इसमें मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। पिक्चर्स ये है, आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू द एपिथेलियम टिश्यूज़ का ये जो पिक्चर है आप ये देख सकते हो, उसका फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यू कैन सी दीज आर द एपिथेलियम टिश्यू। ये उसका पिक्चर है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एपिथेलियम टिश्यू जो है वो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमने डिवाइड किया था एपिथेलियम टिश्यू को, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंपल एपिथेलियम में एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में। तो सिंपल एपिथेलियम मीन्स जिसमें सिंगल लेयर होगी, सेल्स की सिंगल लेयर होगी। तो सिंपल एपिथेलियम भी, उसको भी आगे हमने फर्दर डिवीजन होती है, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम में क्या क्या चीज़ें हैं। इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, मीन्स अगर हमें देखना है सिंपल एपिथेलियम में तो वो एक जैसे सेल्स होंगे, ठीक है, सेम सेल्स होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो यू कैन कॉल दैट दिस इज सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। क्लोजली पैक मीन्स टाइटली, आपस में अच्छे से पैक होंगे। लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर लाई करेंगे ये। ओके, तो प्रेजेंट एट द साइट ऑफ सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिस एरिया में, जिस पार्ट में सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होंगी। ओके, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हमने डिवाइड किया है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में, स्क्वैमस, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू एंड सीलिएटेड। सीलिया से मैं आपको बता देती हूँ, सीलिया का मीनिंग होता है जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स। ओके, तो अब हमने इसको डिवीजन कर दिया है, तो मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बता रही हूँ कि ये क्या है, ठीक है। स्क्वैमस, अगर स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है दैट मीन्स वो फ्लैट स्क्वायर शेप के होंगे, ठीक है, स्क्वायर शेप के होंगे। क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब, जैसे क्यूब होगा, जैसे हमारा क्यूब होता है तो उस क्यूब की शेप के होंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर टिश्यू जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में प्रेजेंट है तो दैट मीन्स दिस इज कॉलमनार। कॉलमनार, अगर कॉलमनार सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, सीलियरी प्रोजेक्शंस हैं, मीन्स हेयर प्रोजेक्शन है, तो दैट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं कि वो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एंड सीलिएटेड, ठीक है। तो ये फ्लैट स्क्वायर शेप का है, ये क्यूब शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। एंड जो कॉलमनार सेल्स के ऊपर सीलियरी हेयर्स प्रोजेक्शंस होती हैं उसको हम सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है एट द साइट ऑफ एक्सचेंज, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जा रही है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एट द साइट ऑफ एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन, तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है वो एक्सचेंज के टाइम पर, एक्सचेंज मीन्स जब इनटेक और आउटपुट कर रहे हैं, कोई चीज़ जो है सेल के अंदर इंसर्ट हो रही है या आउटसाइड जा रही है तो वो एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम उस टाइम पे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। सिक्रीशन करते हैं, अब्जॉर्प्शन करना एंड एक्सक्रीशन करना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में ये सिक्रीशन करेंगे, अपने में से कुछ भी केमिकल को रिलीज़ करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं आउटसाइड से, और एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करते हैं। सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मीन्स जो हमें हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होती उसको भी बाहर करते हैं, ठीक है। तो इट्स फॉर्म्स, उसके बाद हमने ये देखना है कि इससे क्या फॉर्मेशन होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से क्या बनेगा। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, क्या क्या चीज़ें आएंगी। हार्ट की फॉर्मेशन करने में स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स की, लिम्फ वेसल्स की,
एल्वियोलाई, लंग के अंदर जो एल्वियोलाइज होते हैं उसकी फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो कलेक्टिंग नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट पार्ट होता है उसको भी लाइनिंग करता है, ठीक है। किडनी के ट्यूब्स हैं उसमें हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है। जीआईटी सिस्टम, कॉलमनार एपिथेलियम में जीआई यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से। और मैंने आपको बताया जहाँ हेयर्स हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पैसेज, अगर आप यहाँ नोज़ से ही चेक करना है, नोज़ के अंदर हेयर्स हैं, तो आगे कंप्लीट ट्रकिया में अगर हम जाके देखते हैं तो वहाँ पर क्या सीलियरी प्रोजेक्शंस होती हैं जो हमारी यूरिनरी ट्यूब में, तो हेयर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ओके। मैंने एपिथेलियम टिश्यू का जो है आपको सिंपल एपिथेलियम टिश्यू बता दिया है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब मैं आपको ये वाला पोर्शन करा रही हूँ, ओके। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिवाइड करा है कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। स्ट्रैटिफाइड मैंने आपको पहले ही बताया है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जहाँ पर बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी, दैट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ओके। सो इसको डिवाइड करा है हमने, वो करा है टू पार्ट्स में, कैरेटिनाइज्ड में या नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिन का मीनिंग होता है कि जब प्रोटीन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड नॉन कैरेटिन मीन्स वहाँ प्रोटीन नहीं है, ओके। सो कैरेटिनाइज्ड है वो हमें कहाँ मिलता है, ड्राई एरियाज़ में, हमारी बॉडी के ड्राई पार्ट्स में हमें कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मिलता है। एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड मिलता है हमें बॉडी के मॉइस्चर एरिया में, जहाँ पे मॉइस्चर एरिया होता है वहाँ पर, ओके। तो ये कंपैरेटिवली थिन होता है, तो जो हमारा कैरेटिन है दैट इज थिन होगा और ये थिक होगा, ओके। फॉर्म्स इफेक्टिव बैरियर, लेस बैरियर, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ अच्छे से। सो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं हमारा कैरेटिनाइज्ड, इसको हम बोलेंगे कैरेटिन, इसके अंदर कैरेटिन होता है। तो प्रोटेक्शन, बैरियर का मतलब है प्रोटेक्शन देना। अब ठीक है, अगर हम चल रही हैं, अगर हमारे नेल्स नहीं होंगे तो हम जो है वो इजीली प्रोन होंगे कि हमें कोई भी चोट जो है, इंजरी है, वो इजीली लग सकेगी। बट हमारे जो नेल्स हैं वो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, बैरियर देते हैं। सो फॉर्म्स इफेक्टिव बैरियर, जो ये है वो बैरियर का इफेक्टिव उसको फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये लेस बैरियर है, यहाँ जो है इंजरी होने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बैरियर प्रोटेक्शन कम देता है, ठीक है। तो इसमें लेयर ऑफ सेल्स यानी कि नेल्स आते हैं, हेयर्स आ जाते हैं स्किन पे, वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि ड्राई एरियाज़, खिनोन है, हाँ हमारी नेल्स हैं, हेयर्स हैं, वो ड्राई हैं, ओके या। तो ओरल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी, वेजाइना, एनस एंड कंजक्टाइवा, ओके। सो ये चीज़ें जो है मॉइस्चर एरिया वाली होती हैं, ठीक है। तो गाइज हमने जो है टिश्यू के 4 पार्ट्स को डिवाइड किया था, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, जिसमें से हमने जो है फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। सो वी आर मूविंग टू द कनेक्टिव टिश्यू, ओके, ठीक है या। सो हेयर इज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मीनिंग है नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर। So connective tissue is responsible for providing structural support for the tissues, okay, and organs of the body. So जितने भी और दूसरे tissues होते हैं उनको, या connective tissue जो है एक structure support provide करता है, ठीक है, और body के organs में भी काफ़ी helpful होता है। And it contains intracellular substance जो है इसके अंदर ज़्यादा होता है, intracellular substance is more which gives सेमी सॉलिड, जो इसको एक सेमी सॉलिड जेली लाइक जो अपीयरेंस प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू को, ओके। तो आप समझ ही गए हैं, मोस्ट अबंडेंट है, ज़रूरी है, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को भी बॉडी के। और इसके अंदर इसका आप आइडिया ले सकते हैं कि इसमें जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको जेली लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड होती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमें जो है उसकी जेली लाइक मिलती है। इसका फंक्शन क्या है, एस्टैब्लिश स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के हर पार्ट में मिलता है, ठीक है, तो वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, बॉडी को एक कंप्लीट फ्रेम दे देता है। बाइंडिंग का काम है, ठीक है, अपने जो भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको बाइंड करता है, जोड़ता है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेंथ पावर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे डेलिकेटली सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं बॉडी के उनको प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन में।
और सपोर्ट करते हैं जिसके जो इसके आसपास जितने भी सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, फैट, उनको ये स्टोर करके रखता है। ओके, और फ्लूइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लूइड को अपने अंदर लेगा, उससे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भेजेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट भी करता है फ्लूइड का। इंसुलेशन का मीन्स है प्रिजर्वेशन करके रखता है, ये हीट को सेव करके रखेगा एंड मेंटेन करेगा बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू का एक फीचर ये भी है कि वो प्रिजर्व करके रखता है, हीट को सेव करके रखेगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होकर रहता है। ओके, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ठीक है, बाइंडिंग को बांध के रखता है अच्छे से, डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, फर्दर जो उसके आसपास के टिश्यूज़ हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, लिपिड्स को मतलब एनर्जी को वो क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, फ्लूइड को ट्रांसपोर्टेशन करना, इंसुलेशन करना। ओके, सो अभी हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। आप कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर टाइप्स की स्टडी करेंगे। ओके गाइज, डोंट बी कन्फ्यूज हेयर। अगर इसके नोट्स चाहिए हैं या PDF है, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, जस्ट कमेंट इन द वीडियो। सो इसका जो है, इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने इसको डिनोट किया A, B, C एंड D, जो आपको आगे के पेजेस पे मिलेंगे। सो डोंट बी कन्फ्यूज गाइज। सो नंबर 1 इज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड इज़ कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ठीक है, सो अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, सो नंबर 1 इज लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज के आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करें हमने। लूज कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, नंबर 1 होगा इसका एरियोलार, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसका फाइब्रस का है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर डिवीजन है फाइब्रस में एंड इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये स्टडी करा रही हूँ, नेक्स्ट फिर मैं आपको कार्टिलेज की स्टडी कराऊंगी। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू का हम अच्छे से देखते हैं। सो आप ये देख सकते हो, लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू की पिक्चर आएगी, आप पिक्चर से इजीली आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये पिक्चर है जो ये वाली, ये है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू की, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, एंड दिस वन इज रेटिकुलर टिश्यू। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं इलास्टिक के फाइबर्स हैं, कोलाजन फाइबर्स हैं, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू में, रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हमने डिवाइड किया है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड हुआ है हमारा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू। सो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका डिटेल में स्टडी करा रही हूँ। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू का इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है एंड उसका मैं फिजियोलॉजी आपको अच्छे से बता रही हूँ। दिस इज़ द मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है, बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, वाइडली फाउंड इन द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर पार्ट में अगर हम देखेंगे तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। मीन्स ये क्या करेगा, इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। बॉडी की जो इलास्टिसिटी है, हम देखते हैं अगर हम यंग अडल्ट हैं तो हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी वो कैसे अच्छे से रहती है ना, और जैसे अगर हम ओल्ड एज में जाते हैं तो इलास्टिसिटी लूज होने लग जाती है। सो वो वर्क कौन कर रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंट इन अंडर द स्किन के अंडर प्रेजेंट है, यानी कि एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के बीच में प्रेजेंट, बिटवीन द मसल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि GI ट्रैक्ट का उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, सो लूज arranged irregular arranged connective tissue that consists of collagen and elastic fibers. कोलाजन इन द फॉर्म ऑफ, इसको कोलाजन को हम बोलते हैं प्रोटीन, ये टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, उसको हम बोल सकते हैं ये हमारा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज कंसिस्टिंग ऑफ फैट सेल्स को कंटेन कर रहा है, उसका नाम है एडिपोसाइट्स। ठीक है, तो कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, इसके पास जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जिसके पास फैट ग्लोब्यूल्स हैं, एडिपोसाइट्स हैं, उन टिश्यू को हम बोलेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वाइट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड वन इज
ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अगर हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कौन सा टिश्यू जो है वाइट एडिपोज टिश्यू है एंड कौन सा ब्राउन एडिपोज टिश्यू है। ओके, सो वाइट एडिपोज टिश्यू, दिस मेक्स अप 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट इन द वेल नरिश्ड एडल्ट। अगर हम वेल नरिश्ड अगर एडल्ट को अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है बॉडी का वेट, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बॉडी का वेट अगर 70 kg है तो 70 kg में जो 20 से 25% जो वेट होगा वो वाइट एडिपोज टिश्यू का होता है। ओके, वाइट एडिपोज टिश्यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो वाइट एडिपोज टिश्यू का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो बैलेंस बना के चलता है कि कितनी एनर्जी वो इनटेक कर रहा है और कितनी एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है। सो इसका खाता जो है अगर हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वाइट एडिपोज टिश्यू के पास होता है एनर्जी इनटेक करने का और एनर्जी एक्सपेंड करने का। वाइट एडिपोज टिश्यू सपोर्ट किडनी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आइज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बिटवीन द मसल्स होगा एंड अंडर द स्किन यानी एपिडर्मिस डर्मिस लेयर में भी प्रेजेंट होगा। इट एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये एनर्जी को स्टोर करता है बिकॉज इसी के पास ही है जो मेजर फंक्शन है एनर्जी को उसने कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे इंटेक करना है, ये इसी के पास ही होता है। तो ये मेंटेन करके रखता है और एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ओके, एंड मेंटेन करके रखेगा बॉडी के टेम्परेचर को। एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू अगर हम देखेंगे वो न्यूबॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होगा। ओके, इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, एनर्जी उसका उल्टा है, ठीक है ना। न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होगा, लेस एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ब्राउन फैट प्रोड्यूसेस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट की प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होता है ये एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन द कोल्ड कंडीशंस। जब ठंडी आती है उस कंडीशन में जो है हीट को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ओके, ठीक है। तो हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमने एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, हाँ, लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम बोलेंगे रेटिकुलर टिश्यू। अनदर नेम ऑफ लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू इज रेटिकुलर टिश्यू। ओके, तो टिश्यू हैज़ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, इसके पास जो कंटेंट है वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का है विद द फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर्स बोल सकते हैं, रेटिकुलिन फाइबर्स हैं इसके पास। और ये जो है मेड अप ऑफ कोलाजन, कोलाजन यानी कि प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ लिम्फॉइड टिश्यू हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड, हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ नोड जितनी भी प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यू यानी कि रेटिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड ऑल द ऑर्गन्स, जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो हमारा जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। वी आर मूविंग टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरफ आपको मैं आगे टीच कर रही हूँ। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलो उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, उसकी एनाटॉमी भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। दिस इज इरेगुलर यानी कि इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। सो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हम इसका जो है डिवाइड कर रहे हैं, इसको अब हम इजीली अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो क्लोजली पैक बंडल, अगर हमें क्लोजली पैक बंडल दिख रहे हैं कोलाजन फाइबर्स के, तो दिस इज फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जिस एरिया में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं आपको इसका एक ईजिली सा बता सकती हूँ। इलास्टिक का मीनिंग क्या है? इलास्टिक जो है जितना हम उसको खींच सकते हैं अच्छे से, इट्स अ काइंड ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम कितना भी अच्छे से खींच सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, वो वापस उसी छोटी सी शेप में भी आ जाता है, ठीक है। तो मीन्स वो ईजिली एक्सपेंशन भी कर लेता है, एक्सटेंशन भी हो जाता है उसका, और रिकॉयल भी हो जाता है, वापस अपने शेप में भी आ जाता है, ठीक है। तो फाइबर्स का है, ये क्लोजली पैक बंडल्स होते हैं कोलाजन फाइबर्स के, और जहाँ पे इलास्टिसिटी रहती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, वो इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशली प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सटेंशन करने की और रिकॉयल करने की। अगर हम कंटेंट देखते हैं तो मैट्रिक कंटेंट जो है इसमें, मैट्रिक्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसके अंदर हाई, इट इज़ हाई इन द मैट्रिक्स।
टिश्यू फाउंड इन द फॉर्मिंग लिगामेंट्स। अगर हम देख रहे हैं फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रोल कहाँ होगा, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लिगामेंट्स, बोन के जो लिगामेंट्स होते हैं उनको बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो टिश्यू फाउंड इन द ऑर्गन्स वेयर स्ट्रेचिंग प्रेजेंट, जहाँ पर खिंचावट प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है ब्लड वेसल्स, ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस, आउटर ईयर, पिन्ना, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, मेन उसमें क्या हो रहा है, हमारी जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो एक्सपेंड हो रही हैं या बिल्कुल कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मीन्स उसका साइज चेंज हो रहा है, वो अपने आप को एक्सटेंशन भी कर रही हैं और रिकॉयल भी कर रही हैं। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। सो फाइबर्स का अगर हम देख रहे हैं तो फाइबर्स गिव्स आउटर प्रोटेक्शन टू द बोन, बोन को आउटर प्रोटेक्शन करता है, लिगामेंट का काम ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का है। तो पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम बोन की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, कि प्रोटेक्ट सम ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन देता है, किडनीज को, ब्रेन को, लिम्फोड्स को, ओके। सो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज के बाद बोन होगा एंड लास्ट में ब्लड होगा। सो गाइस दिस इज द पिक्चर्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। हाँ, तो कार्टिलेज, कार्टिलेज का मीनिंग क्या होता है, कार्टिलेज जो है दिस इज द टफ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का टफ, अगर जो टिश्यू हमारा थोड़ा सा टफ होगा, हार्ड होगा, बट सेम टाइम वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी प्रेजेंट, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रेजेंट होगी, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम बोलते हैं हमारा कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज के फंक्शंस क्या होते हैं, इट अलाउज द मैकेनिकल स्ट्रेस, आउटसाइड से अगर हमें मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है, मैकेनिकल थोड़ी सा इंजरी आ रही है हमें, तो उस टाइम पे कार्टिलेज जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी को कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होने से प्रिवेंट करता है, और फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट टिश्यू को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी टफ अपीयरेंस भी प्रोवाइड होती है उसको। कार्टिलेज प्रोवाइड या एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर इन द सेंस, इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, या कार्टिलेज का अगर हम डिवीजन देखते हैं तो 3 मेजर पार्ट्स में इसका डिवाइड होता है, हायालिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। सो गाइस इस साइड स्केच आप देख सकते हो, ये स्केच है इसका, और ये इसका ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कंपोनेंट कार्टिलेज, हमारे उसके कार्टिलेज के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेल्स होंगे, मैट्रिक कंटेंट यानी वही कोलाजन कंटेंट होता है, हमारे फाइब्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे सेल्स कार्टिलेज के अंदर जो हमारे होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ओके, मैट्रिक्स है, कोलाजन फाइबर्स। क्लासिफिकेशन हमने देखी है, 1 इज हायालिन कार्टिलेज, सेकेंड इज फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज, ओके। सो हायालिन कार्टिलेज इज द स्मूथ ब्लूइश वाइट टिश्यू, जहाँ पर ब्लूइश वाइट टिश्यू मिलेगा दैट इज हायालिन कार्टिलेज, ओके। फाइब्रो कार्टिलेज को अगर हमने कैसे देखना है, तो हैविंग मासेस ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर्स, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हमें वाइट कोलाजन फाइबर्स अगर हमें मिल रहे हैं तो दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स, जहाँ पर हमें येलो इलास्टिक फाइबर्स मिल रहे हैं दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज, ओके। प्रोवाइडिंग ये जो है प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको मूवमेंट प्रोवाइड करने में हमारा हायालिन कार्टिलेज का यूज़ होता है। एंड फाइब्रो कार्टिलेज का प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये हमारे जो है स्लाइटली फ्लेक्सिबल, जो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। इट एंड लास्ट वन इज इलास्टिक, जो है इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द ईयर, ब्लड वेसल्स, अपनी जो है वो कंप्लीट शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये बॉडी जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ बोन्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, नेजल सेप्टम। सो इसका एग्जांपल मैं आपको अभी बता रही हूँ। सो आप जो अपने नोज़ को टच करें, नोज़ के फ्रंट में जो नेजल सेप्टम है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, अगर आप इसको छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो यू कैन ईजिली फील कि हमारा जो नोज़ है लेफ्ट साइड में भी टर्न हो रहा है इजीली, लेफ्ट राइट साइड में भी टर्न हो रहा है, ये टर्न हो रहा है,
ठीक है। टर्न कैसे हो रहा है, बिकॉज इसमें क्या है, हायालिन कार्टिलेज प्रेजेंट है और इजीली ये जो क्या है मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट मीन्स फ्लेक्सिबल है, वो अपनी मूवमेंट हम इसमें क्रिएट करा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द हायालिन, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एंड इसमें क्या है, फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज का मीनिंग क्या है, इसमें पैड्स बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हाँ, तो फाइब्रोकार्टिलेज के जो पैड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा, थर्ड वर्टिब्रा, फोर्थ वर्टिब्रा, उन वर्टिब्रास के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है। शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करती है। सडनली हमारी बॉडी को कोई भी एक्सटर्नल शॉक लग जाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो शॉक लगने पर एकदम से हमें झटका लग रहा है, झटका लगने के बाद हम एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है फाइब्रोकार्टिलेज है और इसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम बोल रहे हैं वो मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज ही है। तो एक्ट एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर, जो कि बॉडी को शॉक ऑब्जॉर्व कर लेती है और हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट होने से प्रिवेंट कर देती है, ठीक है। तो इसका एक बड़ा यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज अगर हम देख रहे हैं, प्रेजेंट एट द पिन्ना ऑफ द ईयर। आउटसाइडर जो भी हमें ईयर का पोर्शन हम इजीली विजिबल कर सकते हैं हमारी आई से, उसको हम पिन्ना बोलते हैं ईयर का। तो ये भी हमारे प्रेजेंट है। आपका ईयर भी मूव हो रहा है इजीली, है ना। तो टुनिका मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल, हमारी ब्लड वेसल्स की जो मिडल लेयर है उसको हम टुनिका मीडिया बोलते हैं। तो टुनिका मीडिया यानी इलास्टिसिटी मीन्स जो एक्सपेंड करेगा इजीली, तो वो टुनिका मीडिया जो है, वही मैंने आपको ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल दे दिया है पहले ही, ठीक है। तो ये मिडल जो कि एक्सपेंशन भी कर लेता है और अपने आप को कंस्ट्रिक्ट भी कर लेता है, तो वहाँ पर हमारा इलास्टिक कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है, ओके। या सो नेक्स्ट इज बोन। बोन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही होता है दैट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक मटेरियल। बोन के अंदर हमारा टू टाइप्स का हमारा जो मैट्रिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ओके। मटेरियल इज सिमिलर टू कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही होता है, सेम ही होता है। द सेम अमाउंट ऑफ कोलाजन और उसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस गिव, जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बोन कितनी हार्ड होती है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज़, ठीक है। तो हमारा अगर हम देखें तो बोन को हमने डिवाइड किया है मेजर, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। अगर हम बोन को देख रहे हैं, बोन का अगर हम सेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो एक उसमें कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है और एक स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैं आपको कॉम्पैक्ट बोन का बता देती हूँ। कॉम्पैक्ट बोन जो है हमारा डायाफाइसिस पार्ट में प्रेजेंट होता है। डायाफाइसिस मीन्स अगर हम बोन को देख रहे हैं, मैं आपको एक पिक्चर से आपको दिखा रही हूँ, या दिस इज अ पिक्चर ऑफ द बोन। ये जो बोन के एंड पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एपिफिजियल एंड्स बोन का, और जो ये मिडल पोर्शन हो गया जितना भी, इसको हम बोलेंगे डायाफाइसिस। यू कैन सी हियर दिस इज द डायाफाइसिस। तो कॉम्पैक्ट बोन है हमारी डायाफाइसिस एरिया में प्रेजेंट होगी, और एपिफिजियल एंड में हमारे स्पॉन्जी, आप देख सकते हो हनी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, सेम वैसा ही होता है स्पॉन्जी बोन। ये हमारे एंड्स में प्रेजेंट होते हैं इस पोर्शन में, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन है। गिव सॉलिड अपीयरेंस, जो कि सॉलिड अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। कॉम्पैक्ट बोन जो है, जो सॉलिड अपीयरेंस मीन्स हार्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्पॉन्जी बोन जो इट्स लुक लाइक अ हनी कॉम्ब अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, ओके। तो हमारा बोन जो है क्लियर हो चुका है, मैंने आपको जितना टिश्यू के अंदर नीडेड था वो पोर्शन कंप्लीट करके दे दिया है। एंड नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, से हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट सर्कुलेट्स, ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी अराउंड बॉडी के कंप्लीट बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, एंड अलाउइंग द कंटिन्यूएशन कम्युनिकेशन विद द टिश्यू, ठीक है। तो एक्सचेंज मैंने आपको पहले बताया था, एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से है वो कम्युनिकेशन ब्लड जो है करता रहता है टिश्यूज़ के साथ में, ठीक है। तो ब्लड को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। ब्लड के अंदर हमारा सेल्स पोर्शन भी होता है, प्लाज्मा पोर्शन भी होता है। जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज़ 55% एंड सेल्स इज़ 45%। अगर हमारा ब्लड जो है 100% है, तो 100% के अंदर हमारा जो प्लाज्मा है वो 55% मिलेगा, एंड सेल्स का जो पार्ट होगा वो 45% मिलेगा, ठीक है। सी है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ब्लड। दीज आर द RBCs, रेड ब्लड सेल्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं, एंड वाइट ब्लड सेल्स। बिग वन इज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है।
और जो इसके अराउंड जितना भी फ्लूइड होगा वो प्लाज्मा होगा। ओके, तो सेल्स जो हमारे मेजर जो है रेड ब्लड सेल्स में, वाइट ब्लड सेल्स में एंड प्लेटलेट्स में डिवाइड होते हैं, और हमारा जो प्लाज्मा है वो 45% फ्लूइड होता है। ओके, सो ब्लड एक यूनिट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगी। ओके, सो आप अभी हमने जो है हमारा कंप्लीट कर लिया। नंबर 1 हम जो टिश्यू का जो मेजर अगर हमने डिवाइड किया था उसको 4 पार्ट्स में, जिसका था हमारा फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू, वो कंप्लीट हो गया। सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, दैट आल्सो कंप्लीटेड, एंड थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू। अब हम आए हैं मस्कुलर टिश्यू के। मस्कुलर टिश्यू का क्या है? मस्कुलर टिश्यू मीन्स मसल टिश्यू प्रोवाइडिंग मूवमेंट टू द बॉडी। वो बॉडी को जो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये मेनली 3 पार्ट्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, दैट ऑल्सो नोन एज मसल्स फाइबर्स, जिसको मसल फाइबर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका डिवीजन अगर हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल में है, स्मूथ मसल, एंड थर्ड वन इज कार्डिक मसल। ठीक है, मसल फाइबर्स, मसल सेल्स 3 टाइप्स के हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स। अब स्केलेटल है, स्केलेटल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, है ना, तो हम हमारी स्केलेटल मसल को हमारी विल, हमारी इच्छा के अनुसार जो है उसे हमारे अकॉर्डिंग वर्क करा लेते हैं। स्मूथ मसल ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होती। एंड कार्डिक मसल, कार्डिक मीन्स जो हमारी हार्ट में जो मसल प्रेजेंट है उसको कार्डिक, हमें नहीं पता ना, हमारी कंट्रोल में नहीं है ना हार्ट का मसल्स कि वो कैसे फास्ट बीट करे या स्लो बीट करे या नॉर्मल स्पीड में करे, तो नॉट इन आवर अंडर कंट्रोल। ओके, इसके अंदर जो है हमारा स्ट्रिप अपीयरेंस होता है, आप देख सकते हो इसमें आपको स्केलेटल में स्ट्रिप्स ईजिली दिख रही है ना, तो ये स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स में प्रेजेंट होता है। ओके, नो स्ट्रिप्स, स्मूथ मसल में कोई स्ट्रिप, आप इसमें कोई भी स्ट्रिप नहीं देख सकते हैं, है ना। या एंड इंटरकैलेटेड डिस्क है, यू कैन सी द इंटरकैलेटेड डिस्क, इसके अंदर जो है वो डिस्क प्रेजेंट होंगी। डिस्क से मैं आपको एक डिफाइन कर दूँ, इंटरकैलेटेड डिस्क का मीनिंग होता है कि जो हमारे हार्ट के जो सेल्स होते हैं आपस में कनेक्शन बना के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस एंड ऑल्सो सिंगल न्यूक्लियस होता है। डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा, डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा इसमें प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल में नॉट प्रेजेंट। स्मूथ मसल में डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा प्रेजेंट नहीं होता है, कार्डिक मसल में डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा प्रेजेंट नहीं होता। डिस्टिंक्ट सार्कोलेमा का मीनिंग है एक आउटर कवरिंग, जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वैसे ही इस मसल के ऊपर कवरिंग, आउटर कवरिंग है, उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट आप इजीली समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। स्केलेटल मसल का मीनिंग जो कि प्रेजेंट अलोंग बोन्स, प्रेजेंट अलोंग विद द होलो ऑर्गन, जहाँ पे होलो ऑर्गन होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूट्रस में एंड यूरिनरी ब्लैडर में, तो उस पोर्शन में हमें स्मूथ मसल मिलेगी। ठीक है, प्रेजेंट इन द हार्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इस बार हम इसे देखेंगे तो ये बंडल्स में प्रेजेंट होता है। इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल्स, स्पिंडल शेप में प्रेजेंट होगा, इन मीन्स रोड शेप में प्रेजेंट होगा, रोड की शेप में। इन द फॉर्म ऑफ शीट, जो बिल्कुल प्लेन पेपर होता है, आपको प्लेन पेपर जैसी अपीयरेंस मिलेगी कार्डियक मसल में। ओके, सो हमारा थर्ड जो टिश्यू का पार्ट है मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज नर्वस टिश्यू। द टिश्यू फाउंड ओनली इन द नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के अंदर हमें टिश्यूज़ मिलेंगे नर्वस टिश्यू, और बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट में हमें नर्वस टिश्यू नहीं मिलेंगे। इट्स ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं ये, एक्सिस्टेबल सेल्स एंड नॉन एक्सिस्टेबल सेल्स। ओके, एक्सिस्टेबल सेल्स का मीनिंग है दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, जिसको हम न्यूरॉन्स बोल देते हैं, विच इनिशिएट जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी मेन जो सेल्स हैं न्यूरॉन्स हैं, जो कि इनिशिएट करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे, रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसमिशन करेंगे इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, इनिशिएशन करेंगे, उसके बाद उसको रिसीव कर रहे हैं, कंडक्ट करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे इन्फॉर्मेशन को, उसको रिसीव करेंगे, तो उसमें हमारे एक्सिस्टेबल सेल्स होते हैं। ओके, दैट इज न्यूरॉन्स होते हैं। नॉन एक्सिस्टेबल सेल्स मीन्स दीज आर नोन एज ग्लायल सेल्स, जो हमारी बॉडी के जितने भी ग्लायल सेल्स होते हैं उसको हम बोलेंगे नॉन एक्सिस्टेबल सेल्स। और ये न्यूरॉन को अपना जो वर्क है, ये कंप्लीट जो इसका वर्क है, वर्क को परफॉर्म करने में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन एक्सिस्टेबल सेल्स। ओके, क्लियर। तो हियर यू कैन सी द पिक्चर, ये न्यूरॉन है कंप्लीट, आप इसको देख सकते हो न्यूरॉन, एंड दीज आर द ग्लायल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओके, एस्ट्रोसाइट्स।
सो आज का टिश्यू जो है, हमारा टिश्यू टॉपिक कंप्लीट होता है गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इफ़ यू वांट माई नोट्स यू कैन मैसेज इन कमेंट योर, ओके, आई विल सेंड नोट्स। थैंक यू गाइस।